जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, टॉप 10 टॉपिक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। बिना वक्त गवाए पढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक क्या है देखते हैं यहाँ पे। ग्रेटर नोएडा है, जो कि एक उत्तर प्रदेश का शहर है। तो 11 से 13 नवंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो सेमिकॉन इंडिया का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का केंद्रीय थीम, जो केंद्रीय विषय था वो क्या था, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। तो इस तरीके से दोस्तों थीम से प्रश्न बन सकते हैं। तो थीम आपको याद रखना है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ये सेमिकॉन इंडिया की थीम है जो कि आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में आपका। बात करें आगे, वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाला भारत विश्व का 8वां देश है। तो ये दोस्तों जो करंट से संबंधित जीके का प्रश्न ये तैयार हो गया है कि जो वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन करने वाला जो भारत है वो विश्व का 8वां देश है। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। तो हम क्या करेंगे, करंट अफेयर के साथ जीके जीएस का जो पोर्शन है उसको भी यहाँ पे कवर करते चलेंगे दोस्तों। और ये 10 टॉपिक हम बहुत ही आराम से अच्छे से यहीं कवर कर लेंगे। और आपको दोस्तों एक बार में आपको ये याद भी यहीं हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, 1 से 2 बार वीडियो को बिना स्किप के पूरा अच्छे से देखना है दोस्तों, क्योंकि यदि आपने वीडियो स्किप कर दिया तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपसे छूट सकता है। तो अच्छे से वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने 1 ट्रिलियन का एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर नीति भी लागू कर दी गई है, इस पे भी आप ध्यान रखना है। चलिए आगे अगला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया है, जो प्रश्न यहाँ से बन सकते थे उन सभी को हमने देख लिया है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल। जहाँ पे जो सैनिक स्कूल होते हैं, यहाँ पे जो आपके जो सैनिक होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कौन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। 176 करोड़ की लागत से निर्मित यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। तो यहाँ पे जो प्रश्न बन सकता है कि जो जीके का प्रश्न, यदि हम बात करें कि उपराष्ट्रपति कौन है तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। और बात करें जो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल जो ये लोकार्पण किया गया है, कहाँ किया गया है, गोरखपुर में किया गया है। और पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है जो कि 176 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। ठीक है, 176 रुपए की पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है जो कि 176 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। और गोरखपुर में ये लोकार्पण किया है किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ठीक है, इसमें कक्षा 6 से 12, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो सैनिक स्कूल का जो लोकार्पण किया गया है राष्ट्रपति जी द्वारा, तो उसमें कौन से मतलब किस कक्षा से कब तक कितने तक छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा दी जाएगी। तो ये आप याद रखना है, कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये प्रश्न ऐसे भी यहाँ से बन सकता है। आगे बात करें, एक आपका यहाँ पे जीके का प्रश्न देखते हैं कि देश में पहला, यदि हम बात करें देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। ठीक है, तो यदि आपसे प्रश्न बन जाए कि देश में जो पहला सैनिक स्कूल है वो किसने और कहाँ और कब स्थापित किया, तो जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद थे उन्होंने 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था देश का पहला सैनिक स्कूल। ठीक है, ये टॉपिक की कवर हो गया। अब पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों तक, भाई बहनों तक वीडियो को शेयर जरूर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, क्योंकि
बात करें यहाँ पे दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है आपका, जितने भी उत्तर प्रदेश में आने वाले एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें यूपी का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न वहाँ से देखने को मिलते हैं और करंट से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ एक प्रश्न दोस्तों अवश्य इस वीडियो से ज़रूर पूछा जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। जो 2024 के बाद अब जो 2025 में जो ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो कहीं न कहीं जो करंट जो आएगी आपकी 2024 की आएगी, तो ये वही टॉपिक हैं जो 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो उन सभी टॉपिकों को हमने यहाँ लिया है और एक प्रश्न ज़रूर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये क्या है? इसको देखते हैं। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है। कहाँ किया है? कैंपियरगंज गोरखपुर में, ठीक है। ये एक प्रश्न यहाँ से हो गया कि जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये कैंपियरगंज गोरखपुर में किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है ये 6 सितंबर 2024 को। यह गंभीर रूप से लुप्त एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला केंद्र है, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि किसके लिए? एशियाई किंग गिद्ध के लिए, ठीक है। एशियाई किंग गिद्ध के लिए संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला केंद्र है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला केंद्र है, जो कि 5 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित है। 5 हेक्टेयर में ये निर्मित है और ये इसका जो उद्घाटन है वो योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है कैंपियरगंज गोरखपुर में। विश्व का पहला केंद्र है जो कि एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण के लिए समर्पित है। चलिए ये टॉपिक भी यहाँ से कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। रोड टू स्कूल कार्यक्रम, इस टॉपिक को देखते हैं। रोड टू स्कूल कार्यक्रम क्या है? 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो जो रोड टू स्कूल कार्यक्रम है आपका, ये किसके अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? निपुण भारत मिशन। ये भी करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है और रहा है क्या, अब भी है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण का शुभारंभ कर दिया है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है, ठीक है। किसका? स्कूल चलो अभियान का ही एक नया रूप है। तो प्रश्न कैसे बन सकता है कि स्कूल चलो अभियान का मतलब जो ऐसे बनेगा प्रश्न कि रोड टू स्कूल कार्यक्रम जो है वो किसका नया रूप है? तो आप कहेंगे स्कूल चलो अभियान का नया रूप है, ठीक है। गोरखपुर में प्रथम चरण शुभारंभ कार्यक्रम का ये शुभारंभ किया गया है प्रथम चरण का, ठीक है। ये टॉपिक भी कवर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक को बहुत ही कम समय में देख लेंगे और हमारी जो करंट है, उत्तर प्रदेश की जो करंट है वो दोस्तों मजबूत हो जाएगी और मात्र 2 से 3 वीडियो आएंगी और उसी में हम कंप्लीट जो 2001 सितंबर से सितंबर 1 सितंबर 2023 से और ये सितंबर 2024 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को पूरा ये समझ लीजिए 2024 के जितने भी हैं उन सभी को उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के प्रश्न हैं को उनको सभी को कवर करेंगे यहाँ पे हम 2 से 3 वीडियो में। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी पे हमारी ये वीडियो आएंगी करंट अफेयर की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसमें क्या महत्वपूर्ण है इसको देखते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, आप याद रखेंगे। यह इस ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है। इस शो का पहला संस्करण 21 से 25 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। इस वर्ष यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की जो थीम है वो क्या है? सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ये थीम याद रखेंगे। ट्रेड शो कहाँ हुआ है दूसरा संस्करण? ये ग्रेटर नोएडा में आयोजन किया गया है और इस वर्ष की थीम क्या है ट्रेड शो की? सोर्सिंग का अद्वितीय मंच, ये थीम है, इसको भी आप याद रखेंगे।
इस वर्ष ट्रेड शो में वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया है। ठीक है, तो जो प्रश्न है ये यही है कि भाई यदि आपसे पूछ ले कि ट्रेड शो की थीम क्या थी, तो आप कहेंगे सोर्सिंग का अद्वितीय मंच ये थीम थी। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इस ट्रेड शो में जो पार्टनर कंट्री के रूप में किसने सहयोग किया है, तो वियतनाम ने किया है। किसने? वियतनाम ने किया है पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग। ठीक है, एक प्रश्न ये बन सकता है। और कहाँ आयोजन हुआ है इसका दूसरे संस्करण का? वो आपका ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ये टॉपिक भी कवर हो गया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। तो अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। तो ठीक है, ये क्या हुआ, जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है, इसका बस एक उद्देश्य है कि जो उत्तर प्रदेश के जो शिक्षित और प्रशिक्षित युवा है उनको स्वरोजगार से जोड़ना, मतलब स्वयं का रोजगार वो करने लगे। इसका ये उद्देश्य है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का। ठीक है, बस इसमें कुछ खास नहीं है। और ये क्या करेंगे कि 1 लाख तक सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकेंगे, मतलब प्रति वर्ष। ये इसका उद्देश्य है, मतलब बैंक द्वारा ऋण दिलाकर रोजगार देने की यहाँ पे बात की गई है, स्वरोजगार। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तर प्रदेश प्रमुख आंकड़े। यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। 1 अगस्त 2024 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो एक प्रश्न यहीं से हो गया तैयार कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश जो है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, उत्तर प्रदेश वर्तमान में। देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान बढ़कर 9 से 10% तक पहुंच चुका है। कितना? 9 से 10% तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। ठीक है, आगे बात करें, उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉरपोरेशन निवेश को, ठीक है, क्या है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉरपोरेशन निवेश को आकर्षित करने में देश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रश्न कि जो उत्तर प्रदेश है अपना, वो प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, डेटा सेंटर के रूप में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो गया है। तो यदि आपसे पूछ ले कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है, अब कहीं लखनऊ में, जिसका निर्माण पूरा हो गया है। आगे गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण भी पूरा हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का निर्माण ललितपुर जनपद में किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का जो निर्माण है वो ललितपुर जनपद में, जिले में किया जाएगा। और यहाँ पे मेरठ की बात हो रही है। मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे देखने को है कि उत्तर प्रदेश देश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, डिजिटल क्रॉप सर्वे हुई है। ठीक है, डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का जो आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश जो है देश का पहला राज्य है।
आगे बात करें, देश में डिजिटल लेन देन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पूरे भारत में डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। और बात करें यहाँ पे सीरा हुआ, अल्कोहल हुआ व एथेनॉल हुआ, ये जितने भी हैं ये 3 हैं उत्पादन में, उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि भैया सीरा, अल्कोहल और एथेनॉल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे प्रथम स्थान है उत्पादन के मामले में। ठीक है, देश में। चलिए, ये टॉपिक था, महत्वपूर्ण टॉपिक था, कई प्रश्न यहाँ से इंपोर्टेंट देखे। और चलिए अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। और इसी तरीके से दोस्तों हम बहुत ही कम समय में 10 टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं करंट अफेयर के, उनको कवर कर लेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला टॉपिक, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 ये पारित हुआ है। विधानसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2024 को ये पारित हुआ है। इसमें क्या है, जो एनसीआर की तर्ज पे एससीआर, ठीक है, राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर का गठन का प्रावधान किया गया है। एनसीआर की तर्ज पर, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राष्ट्रीय मतलब राज्य राजधानी क्षेत्र की गठन का प्रावधान किया गया है। और इसमें उत्तर प्रदेश के 6 जिले, ठीक है, शामिल किया जाएगा। 6 जिलों को, कौन कौन से जिलों में, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। ये 6 जिले हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ये 6 जिलों को शामिल किया जाएगा। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एससीआर के गठन का प्रावधान एससीआर में ठीक है, क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहाँ होगा, ये अभी आपको याद रखना, तो वो लखनऊ में होगा। बात करें इस प्राधिकरण के अध्यक्ष जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, जो कि फिलहाल में वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं। और बात करें उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। तो वर्तमान में मुख्य सचिव की यदि हम बात करें तो ये जीके का प्रश्न यहाँ से तैयार कर लेंगे, तो कौन है, मनोज कुमार सिंह है। ठीक है, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। तो ये ध्यान रखना है, 6 जिलों को एससीआर में शामिल किया जाएगा। 6 जिले कौन कौन से हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। 6 के 6 नाम आपको ध्यान रखने हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, ऐसे प्रश्न ही दोस्तों परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और मुख्यालय की बात करें तो लखनऊ में होगा, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, ये टॉपिक भी कवर हो गया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024। तो नजूल संपत्ति क्या होती है, इसको जान लेते हैं। उल्लेखनीय कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड है जिन्हें नजूल संपत्ति कहा जाता है। ये ऐसे भूखंड होते हैं, नजूल संपत्ति क्या होती है, जो विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को पट्टे पर, मतलब लीज आउट पर दिए जाते हैं। ठीक है, जो पट्टे पर दी जाती है विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को। ठीक है, ये होती है नजूल भूमि। तो इसके उसमें ही एवज में एक प्रावधान विधेयक है जो ये पारित किया गया है विधानसभा में 31 जुलाई 2024 को। इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये भूखंड पूर्ववर्ती सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 और उसके बाद के सरकारी अनुदान उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जारी अनुदान के रूप में दिए गए थे। नवीनतम विधेयक में प्रावधान है, ये पढ़ लेंगे कि नवीनतम विधेयक में प्रावधान क्या है, कि नजूल भूमि के ऐसे पट्टाधारक जिनका पट्टा अभी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे के किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, तो जो उनका 30 वर्ष का नवीकरण होगा, मतलब अगले 30 साल के लिए और उनका नवीकरण कर दिया जाएगा। और जो ये मतलब शर्त का उल्लंघन कर रहे हैं और नियमित रूप से पट्टा जमा नहीं कर रहे हैं, तो उनको जो है समाप्त कर दिया जाएगा, उनका स्वामित्व जो है समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें प्रावधान किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक देखते हैं, अगला टॉपिक है। और दोस्तों ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट भी हो जाता है
और लास्ट भी टॉपिक है इस वीडियो का, तो दोस्तों इसको एक और नज़र मार लेते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, इस विधेयक में नए स्थापित विश्वविद्यालयों के नामकरण और उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्या किया गया कि नए स्थापित विश्वविद्यालयों के नामकरण और उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इन विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों 10 महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।